हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए करते हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। बच्चों, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन और इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिलेशन का इंट्रोडक्शन। बच्चों, ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन कई बार बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा लेंथी है। इसीलिए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हम एक साथ ना पढ़कर अलग अलग वीडियोज में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन और फिर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर के अंदर दो वर्ड यूज होते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए बच्चों समझते हैं रिलेशन को। अगर बेसिकली देखा जाए रिलेशन, अगर सोशल लाइफ से हम इसको कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं जैसे हमारी फैमिली के अंदर आपके पापा का आपके साथ एक रिलेशन होता है, जैसे आपकी मदर का आपके साथ एक रिलेशन होता है, वैसे ही सेम दो भाइयों के बीच में रिलेशन होता है। सेम अगर हम देखें तो एक भाई का अपनी बहन के साथ एक रिलेशन होता है। तो सोशल लाइफ में जो रिलेशन होता है इसी चीज को हम बोलते हैं मैथ्स में रिलेशन या फिर संबंध। तो आइए यहाँ पर बच्चों मैथ्स में अगर हम देखें रिलेशन को तो उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना होगा सेट, जो कि आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं बच्चों सेट को। तो सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, यानी कि कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स का एक कलेक्शन जिसको हम कहते हैं सेट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और सेट ए में बच्चों एलिमेंट है 1, 2 और एक सेट है हमारे पास बी जिसमें एलिमेंट है 3, 4। तो अगर हम इन दोनों सेट के बीच रिलेशन को समझे बच्चों, तो दो सेट ए और बी के बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए हमको करना पड़ेगा उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो बच्चों ए और बी के बीच रिलेशन के लिए हम करते हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए हम फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स का पेयर बनाते हैं बच्चों सेकंड सेट के एलिमेंट्स से। सो यहाँ पर देखें बच्चों तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 1 का पेयर हम 3 और 4 के साथ बनाएंगे, देन उसके बाद 2 का पेयर 3 एंड 4 के साथ बनाएंगे। सो ये पेयर बनेगा बच्चों 1, 3, 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4। सो ये हो जाएगा बच्चों रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। तो आइए अब इस चैप्टर के अंदर जो एक्चुअल ये रिलेशन वर्ड यूज होता है इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, आइए इसको हम समझते हैं। तो बच्चों रिलेशन वर्ड को समझने के लिए ये जो रिलेशन होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ आर से। सो ये जो रिलेशन होता है ये रिलेशन या तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है या फिर ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी के। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है रिलेशन आर इज इक्वल्स टू, और रिलेशन है बच्चों एक्स कोमा वाई की फॉर्म में, और ये वाई है, वाई के साथ एक्स का रिलेशन है बच्चों वाई इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि y x का 2 टाइम है। तो अगर हम देखें यहाँ पर बच्चों y और 2x के बीच एक रिलेशन जिसके लिए हम a क्रॉस b के रिलेशन से एक एलिमेंट को पिक करेंगे, तो a क्रॉस b का रिलेशन हमको दिया गया है बच्चों ये। अब इस रिलेशन से हम एक ऐसा एलिमेंट पिक करेंगे जो इस y इज इक्वल्स टू 2x को सेटिस्फाई करता हो। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम एलिमेंट पिक करते हैं 2, 4 को, तो ये जो होगा 2, 4, यहाँ पर 2 होगी बच्चों x की वैल्यू एंड 4 होगी y की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू है इसको बोलते हैं हम डोमेन, एंड ये जो y की वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं रेंज। सो यहाँ पर बच्चों हम इन दोनों ही वैल्यूज को रिलेशन में पुट करते हैं। तो रिलेशन है y इज इक्वल्स टू 2x, और जब यहाँ पर हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे बच्चों तो y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 2। सो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 2 into 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों 4 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि ये जो एलिमेंट है बच्चों 2, 4 ये सेटिस्फाई करता है रिलेशन y इज इक्वल्स टू 2x को।
तो अगर ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब 2,4 ये बिलोंग करेगा बच्चों रिलेशन को, गिवन रिलेशन को। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो 2,4 है, ये बच्चों सबसेट है ए क्रॉस बी का। अगर ये 2,4 ए क्रॉस बी का सबसेट है, सो ये जो रिलेशन हमको गिवन है आर, ये भी बच्चों सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। तो ये एक ऐसा रिलेशन था बच्चों जहां पर ए क्रॉस बी का सबसेट मिला है हमको ये। और कुछ रिलेशन ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर ये रिलेशन ए क्रॉस बी के बिल्कुल इक्वल हो, यानी कि एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट प्रेजेंट हो। क्योंकि इस रिलेशन में केवल ए क्रॉस बी का एक ही एलिमेंट प्रेजेंट था 2,4। बाकी किसी भी एलिमेंट को अगर हम रिलेशन में पुट करते तो ये उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। केवल यहाँ पर एक ही एलिमेंट ऐसा है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इसीलिए 2,4 बच्चों ये हो जाएगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि रिलेशन भी सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। तो आइए हम टाइप्स ऑफ रिलेशन को, यानी कि संबंध के प्रकार। तो अगर हम बेसिकली देखें मैथ्स में, तो रिलेशन के बच्चों दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एम्प्टी रिलेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रिक्त संबंध। और सेकंड होता है बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन को। तो बच्चों जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा था एक एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय, उसी टाइप से यहाँ पर होता है बच्चों एम्प्टी रिलेशन, यानी कि रिक्त संबंध। मतलब एक ऐसा रिलेशन आर जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, या फिर इस रिलेशन आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों फाई से। तो ये भी सेम वैसे ही होता है जैसे कि होता है एक एम्प्टी सेट, वैसा ही होता है बच्चों एम्प्टी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें, तो मान लीजिए यहाँ पर हमको एग्जाम्पल के लिए ए क्रॉस बी का एक रिलेशन दिया गया है। और रिलेशन है बच्चों 1,2, 2,3, 3,4 एंड 3,5। ये हमको एक रिलेशन दिया गया है। अब इस रिलेशन में हम देखें बच्चों, तो रिलेशन है हमारे पास r इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, और y की जो वैल्यू है वो है बच्चों एक्स क्यूब के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम इस रिलेशन y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब के लिए अगर यहाँ से ए क्रॉस बी से एक एलिमेंट को पिक करें, तो किसी भी एलिमेंट को अगर हम यहाँ पर पिक करते हैं, मान लो 1,2 को अगर हम पिक करते हैं, तो बच्चों x की वैल्यू है यहाँ पर 1। सो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और y की वैल्यू है 2। सो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा बच्चों 2 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब, या फिर 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चे, 1 की क्यूब 1 के। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल होता ही नहीं है, यानी कि 1 कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। देन यहाँ पर हम सेकंड वैल्यू पुट करते हैं बच्चों 2,3 को। तो रिलेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू 3 पुट करते हैं और x की वैल्यू पुट करते हैं 2। सो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। सो इसीलिए यहाँ पर वैल्यू मिलेगी बच्चों 3 इज इक्वल्स टू 8, जो कि कभी भी इक्वल नहीं होता। तो अगर या इसी तरीके से हम सभी एलिमेंट्स को इस रिलेशन के अंदर पुट करते हैं, तो कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो रिलेशन होगा बच्चों आर, इस रिलेशन आर के अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा जो इस रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर देता हो। सो इस रिलेशन को हम बोलेंगे बच्चों एम्प्टी रिलेशन, यानी कि फाई। सो ये हो जाता है बच्चों रिलेशन फाई। तो सेकंड टाइप है बच्चों हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे कि आर, ये एक रिलेशन है अगर इस रिलेशन के अंदर ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे कि एक कोई भी सेट ऐसा हो ए क्रॉस बी जिसके जितने भी एलिमेंट ये हमको गिवन है, ये सभी एलिमेंट अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, देन इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, इस यूनिवर्सल रिलेशन के भी बच्चों तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। और सेकंड होता है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सममित संबंध।
और थर्ड होता है बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको बोलते हैं हम संक्रामक संबंध। तो आइए इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं तीनों को एक एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध, ये एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पर रिलेशन का डोमेन और उसकी रेंज दोनों ही सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर एक रिलेशन है बच्चों ए कोमा ए, और अगर हम देखें एक रिलेशन बी कोमा बी, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें एक रिलेशन थ्री कोमा थ्री, तो ये जो सारे रिलेशन यहाँ पर लिखे गए हैं, इन रिलेशन को बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध। एक एग्जाम्पल से समझिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक मिरर है और इस मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की सेम टू सेम इमेज हमको मिरर के पीछे दिखाई देती है। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो इसी से रिलेट होकर बनता है बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि एक ऐसा रिलेशन जहां पर प्री इमेज और उसकी इमेज दोनों सेम टू सेम होती है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक रिलेशन है बच्चों एक्स कोमा वाई। अगर एक्स कोमा वाई में जो एक्स होता है वो डोमेन होता है और जो वाई होती है वो होती है रेंज। तो अगर किसी भी रिलेशन में डोमेन और रेंज दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे कि यहाँ पर शो की गई है, अगर किसी भी रिलेशन का डोमेन और रेंज दोनों सेम होते हैं, तो उस टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध। तो सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा रिलेशन, मान लीजिए एक रिलेशन है ए कोमा बी और ये रिलेशन आर से बिलोंग करता है। सो इसका जो उल्टा होगा यानी कि बी कोमा ए, ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर बच्चों के दो भाई हैं, एक भाई है बच्चों रवि एंड दूसरा भाई है बच्चों तेजा। अब ये दोनों ही ब्रदर हैं, ये दोनों ही ब्रदर्स हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे कि रवि अगर तेजा का भाई है, तो ये तेजा भी तो रवि का भाई होगा। यानी कि अगर हम देखें तो रिलेशन बनेगा आर और तेजा, रवि और तेजा का सेम रिलेशन बनेगा तेजा और रवि का भी। तो ये रिलेशन हो जाएगा बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन, जिसमें दोनों ही रिलेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हो। तो नेक्स्ट थर्ड टाइप होता है बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए थर्ड टाइप पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। अब मान लीजिए कि एक ऐसा रिलेशन है बच्चों जहां पर ए कोमा बी अगर रिलेशन से बिलोंग करता है और सेम बी कोमा सी किसी रिलेशन आर से बिलोंग करता है, तो सेम यहाँ पर ए एंड सी ये दोनों भी बच्चों रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन कहीं पर सेटिस्फाई होती है रिलेशन में, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। आइए एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं बच्चों। मान लीजिए कि तीन भाई हैं ए बी एंड सी। अब ये जो भाई ए है, ये इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा भाई है। देन उसके बाद इससे छोटा भाई है बी एंड सबसे छोटा भाई है बच्चों सी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ए है ये सबसे बड़ा भाई है, यानी कि ए बड़ा भाई है बी का, तो ये रिलेशन से बिलोंग करेगा बच्चों। और सेम जो बी है ये बड़ा भाई है सी का, तो ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो सेम यहाँ पर बच्चों ये जो ए होगा ये भी तो बड़ा भाई होगा सी का, जो कि रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ए बी का बड़ा भाई है और बी सी का बड़ा भाई है, तो ए जो होगा वो भी सी का बड़ा भाई हो जाएगा। तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं बच्चों हम ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो बच्चों चैप्टर में कहीं एक ऐसा रिलेशन मिलता है जो इन तीनों ही रिलेशन यानी कि रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को एंड ट्रांजिटिव को, इन तीनों को ही सेटिस्फाई करता है, देन उस रिलेशन को हम बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध। तो तीनों को सेटिस्फाई करने वाला रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों तुल्यता संबंध। तो ये बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।